हर साल सावन शुक्ल पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कुंडली में काल सर्प दोष आदि भी दूर होते हैं। साथ ही सांपों के कारण होने वाले अनिष्ट का भय समाप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे शुरू हुई नाग पंचमी मनाने की परंपरा? तो आइए इस वीडियो में हम आपको नाग पंचमी से जुड़ी हुई कुछ कथाओं के बारे में बताते हैं, जिनमें से पहली कथा कुछ इस प्रकार है। एक कथा के अनुसार नागों को सागर मंथन के समय जन्मेजय के यज्ञ के दौरान सभी नाग जलकर नष्ट हो जाएंगे। कालांतर में जब अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश था, तो उन्होंने नागों से बदला लेने के लिए सोची और सर्पशस्त्र नाम के यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक ने श्रावण मास की शुक्ल पंचमी के दिन रोक दिया और नाग के ताप से तक्षक को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया। इस कारण तक्षक नाग बच गए। नाग तक्षक के बचने से नागों का वंश बच गया। मान्यता है कि तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी और इस दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इसी के साथ अब हम आपको दूसरी कथा भी बताते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। जहाँ देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी थी, वहीं दानवों ने उनके मुंह पकड़ा था। मंथन में पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने कंठ में धारण किया और समस्त लोकों की रक्षा की। इसके बाद निकले अमृत को देवताओं को दे दिया गया। यह घटना श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को हुई थी। इसमें नागों के योगदान को याद रखने के लिए नाग पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। तीसरी कथा है जो कि कुछ इस प्रकार है। श्रावण शुक्ल पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान कालिके नाग से बचाई थी। भगवान ने सांप के फन पर नृत्य किया था, जिसके बाद वो नथया कहलाने लगे थे। तब से ही नाग पंचमी की पूजा की परंपरा चली आ रही है। इसी के साथ नाग पंचमी की चौथी कथा कुछ इस प्रकार है, जिसमें एक राजा के 7 बेटे थे। सभी के विवाह हो चुके थे, लेकिन सबसे छोटे बेटे की कोई संतान नहीं थी। इससे छोटी बहू को उनकी जेठानियां ताने मारती थी। इससे वह अक्सर रोने लगती। पति समझाता तो बहुओं को दुख कम नहीं होता था। इसी तरह समय बीतता रहा। एक बार नाग पंचमी से पहले उसे स्वप्न आया। सपने में उसे 5 नाग दिखाई दिए। उसमें से एक ने उससे कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है। कल अगर तू हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह जाग गई और पति को सारी बात बताई। इस पर पति ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। नाग पंचमी 5 नाग दिखाई दिए हैं, तो 5 की आकृति बनाकर पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन करते हैं, इसीलिए कच्चे दूध से उन्हें प्रसन्न करना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और 9 महीने बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। एक 5वीं कथा के अनुसार एक किसान के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक दिन खेत जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे मर गए। पहले तो नागिन खूब रोई। बाद में बदला लेने का संकल्प लिया और रात में किसान उसकी पत्नी और दोनों बेटों को डस लिया। अगले दिन वह किसान की बेटी को डसने चली तो उसने उसके सामने दूध रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। इससे प्रसन्न होकर नागिन ने किसान परिवार के सभी सदस्यों को जीवित कर दिया। इस दिन सावन शुक्ल पंचमी तिथि थी। तब से नागों के कोप से बचने के लिए नाग पंचमी पर नागों की पूजा की जाने लगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट, शंख, कालिका, कालिकीय और पिंगल आदि नागों का ध्यान किया जाता है और इस दिन घर के दरवाजे पर सांप की 8 आकृतियां बनाई जाती हैं और हल्दी, रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर सर्प देवता की पूजा की जाती है। इस दिन कच्चे दूध में घी और शक्कर मिलाकर नाग देवता का स्मरण कर उन्हें अर्पित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी
वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।